जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके खिलाफ आदिवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ जजमेंट दिया है। उसके विरोध में आज पूरे भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट निर्णय वापस लो। केंद्र सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट निर्णय वापस लो। सभी लोग क्रमबद्ध रूप से ज्ञापन संविधान बाबा का अमर रहे, संविधान बाबा का अमर रहे। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, बाबा का संविधान अमर रहे, बाबा का संविधान अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जिसमें आप सभी लोगों का सहयोग और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसके खिलाफ आदिवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ जजमेंट दिया है। उसके विरोध में आज पूरे भारत के अंदर अपने जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में ज्ञापन दे रहे हैं। साथियों, इसमें प्रमुख मांग के साथ में हमने जो मांग रखी है, प्रमुख मांग है हमारी केंद्र सरकार को एक कानून बनाकर संसद में एक अध्यादेश जारी करना चाहिए ताकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की श्रेणी में प्रस्तावित जातियों की उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर के निर्णय को लागू न करें। दूसरा है, केंद्र सरकार को एससी और एसटी के आरक्षण के लिए एक ही कानून बनाना चाहिए और इसे अनुसूची 9 में शामिल करना चाहिए। परियोजनाओं का निर्माण किया जाए, किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट होता है जिले में तो विस्थापन विहीन विकास किया जाए। और छठवीं मांग है हमारी, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करके किया जाए और कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए।
और अंतिम हमारी मांग है कि वर्तमान में वन संशोधन अधिनियम 2023 को पारित किया गया है, जिसके तहत पूरे देश में आदिवासी वन से विस्थापित किए जाएंगे। संशोधित अधिनियम को तुरंत नष्ट किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। साथ ही मैं उपस्थित सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि क्रमशः हम चाहिए और उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण प्रदान करना चाहिए। चौथा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण निजी विश्वविद्यालयों, निजी प्रतिष्ठानों और संविदात्मक भर्ती में लागू किया जाना चाहिए। कलेक्टर कार्यालय डिंडोरी में उपस्थित होकर जिला कलेक्टर डिंडोरी के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, केंद्र सरकार को एक कानून बनाकर संसद में एक अध्यादेश जारी करना चाहिए ताकि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के श्रेणी में प्रस्तावित नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। ST/SC जो आरक्षण है उसके अंतर्गत जो फैसला उन्हें दिया है, जिसमें दो मुख्य बातें कही हैं उनने। एक तो आरक्षण के अंतर्गत एक आरक्षण की व्यवस्था की जाए जो एकदम पिछड़े और वंचित हैं अभी भी जो समुदाय, उसके लिए। और दूसरा उन्हें कहा कि क्रीमी लेयर भी लागू की जाए। जिस तरह से ओबीसी समाज में क्रीमी लेयर लागू किया गया है, वैसे ओबीसी के अनुसार ही ST/SC आरक्षण में भी क्रीमी लेयर या उस समुदाय में क्रीमी लेयर लागू की जाए। ये फैसला आने के बाद, चूंकि यह समाज अभी SC/ST जो वर्ग है अभी भी सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक सभी दिशा क्षेत्रों में अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, और इसको अभी अगर क्रीमी लेयर में लागू कर देंगे तो जो थोड़ा सा आगे आया है, जो समाज में जो कुछ लोगों ने 0 पॉइंट में भी हम मानकर चले, उन लोगों को फिर से पीछे आ जाएंगे। तो अभी स्थिरता चाहिए समाज में, तो कम से कम 50 साल तो और लगेंगे। तो ये क्रीमी लेयर लागू ना किया जाए, और जो आरक्षण के अंतर्गत आरक्षण करने की बात कही है, उससे समाज में फूट होएगा, बटेगा समाज। अभी दोनों वर्गों में समाज उनको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। जो समूह हैं वो अपने अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत उन समूहों को एका करने का प्रयास नई पीढ़ी कर रही है, और यदि अगर उसको लागू कर दिया जाता है तो वो फिर से टूटने की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसलिए पूरे देश में आज के दिन उस न्यायालय के निर्णय के विरोध में SC/ST समुदाय और साथ में पिछड़ा वर्ग, इनके संयुक्त मोर्चा ने ये प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया कि ऐसे ये जो न्यायालय का फैसला है उसको वापस लिया जाए, और साथ में केंद्र सरकार इस तरह की ऐसी व्यवस्था की जाए कि ये आरक्षण से कोई खिलवाड़ ना किया जाए, और ऐसे अधिनियम बनाकर, कानून बनाकर उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, जिससे कहीं किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई याचिका दायर वगैरह न किया जाए। तो इस कड़ी में पूरे देश के साथ डिंडोरी जिला भी, हमारे ब्लॉक मुख्यालय, सभी जगह ये बंद का आह्वान किया गया था, और सभी जगह शांतिपूर्ण ढंग से सबके सहयोग से, खासकर हमारे डिंडोरी में हम व्यापारी वर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आपके मीडिया, ये सभी को समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार व्यक्त करते हैं, जिनके सबके सहयोग से ये हमारा आज का विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम सफल हुआ। धन्यवाद। कुमार परस्तु, राय भगत आदिवासी प्रधान समाज का जिला अध्यक्ष डिंडोरी का। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे आदिवासी और हमारे हरिजन भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा विरोधात्मक है। जो आरक्षण संविधान में दिया गया है
वो आरक्षण को लगभग समाप्त करने की एक साजिश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आरक्षण पर समीक्षा करने का किसी प्रकार के अधिकार नहीं है, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो संसद का अधिकार है उसको स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथों में लेकर के और फिर हमारे आरक्षण को 2 भागों में बांटकर हमें हमारा आरक्षण ख़त्म करने की एक प्रयास है, एक जारी है या एक शुरुआत है, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसके विरोध में हमारे ST SC भाई लोग यहाँ पर इतना बड़ा प्रदर्शन किए और हमने ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ऑर्डर में है कि जो SC हैं उनमें क्रीमी लेयर हो, जिनको एक बार रिजर्वेशन का लाभ मिल गया है उन्हें अब दोबारा रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिले। जिनको नहीं मिला है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कभी लाभ नहीं मिला है, जो पिछड़े हुए हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ मिला है। तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? इसमें दिक्कत हमको ये हो रही है कि यदि क्रीमी लेयर लागू होता है तो निश्चित ही जो एक तरह से आरक्षण में 8 लाख रुपए तक के आमदनी वाले हैं उनको क्रीम मान करके बाहर कर दिया जाएगा, एक लेयर उनको अलग कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो पिछड़े वर्ग हैं, उससे कम जो बहुत ही पढ़ाई में भी पीछे हैं, ठीक है, या उनको अभी लाभ नहीं मिल पाया है, उनको लाभ देने की जो इनकी एक सोच या फिर हमारे लिए एक लादा जा रहा है वो ये है कि वो बच्चे सीधा इसको हम ये समझ सकते हैं कि 8 लाख रुपए वाले वंचित हो जाएंगे। एक पीढ़ी हमारी लाभ मिल गई है तो दूसरी पीढ़ी वंचित हो जाएगा, ऐसा प्रयास है इस आदेश के तहत में। और दूसरी आ रही है जो बच्चे अभी प्राइमरी में हैं जो छोड़ दिए हैं, जो मिडिल स्कूल में है जो छोड़ दिए हैं, जो हायर सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल में पढ़ करके छोड़ दिए हैं, उनको लाभ देना चाहते हैं तो वो IIT या IIM में कैसे दाखिला होंगे? इस तरह से वो भी हट जाएंगे आरक्षण के लाभ से। और इधर 8 लाख वाले जो हैं हमारे बच्चों के पिता, उन बच्चों को भी IIT या फिर IIM में या बड़े उच्च शिक्षा में लाभ नहीं मिलेगा क्रीमी लेयर के कारण। इस तरह से ये जो लागू किया गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें दोनों पक्षों से हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर के इस तरह की साजिश रची गई है। यह साजिश लगता है हमको कि सीधा हमारे केंद्र शासन के बीजेपी सरकार तो कह रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का अपना मत है, उससे हम सहमत नहीं हैं और ये फैसले को लागू नहीं करेंगे। यदि बीजेपी सरकार ऐसा कह रही है तो बीजेपी को एक अध्यादेश या एक बिल पास करना चाहिए इस संबंध में कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो शून्य घोषित हो जाए, ऐसा करना चाहिए। आश्वासन देने से हम नहीं मानेंगे, आश्वासन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार के आश्वासन हमने बहुत कुछ देख लिया है। इसके पिछले बार भी हमने देखा है कि आश्वासन 2 करोड़ ठीक है वो नौकरी 2 करोड़ नौकरी के आश्वासन हमको मिल चुका है, तो ये आश्वासन भी जुमलेबाजी हो सकते हैं। बात ये है।